अस्सलाम वालेकुम। वीआर न्यूज में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। और आज के हमारे एपिसोड का टॉपिक है स्टोन कैसल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इस सोसाइटी के बारे में ज्यादा डिटेल में जानकारी के लिए बात करते हैं नईम सर से। कैसे हो दोस्तों? अकॉर्डिंग टू मिड डे डेटेड 7 मई फ्राइडे 2021, इसमें ये बताया गया है कि 83 इयर्स की सेलिन सिक्वेरा ये स्टोन कैसल बिल्डिंग में रहती थी, मगर पिछले 1 महीने से इसके घर की वाटर कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया गया था, साथ ही साथ पावर सप्लाई को भी डिस्कनेक्ट किया गया था। लेकिन 5 मई 2020 बॉम्बे हाईकोर्ट के जज मिलिंद एन जाधव ने इस बिल्डिंग के रहने वाले के फेवर में एक जजमेंट दिए और ये जो लेडी बिना पानी और बिना लाइट सप्लाई के रह रही थी, तो इस ऑर्डर के तहत उसकी सप्लाई को रिस्टोर किया गया, जिससे ऐसा लगता है कि मजलूमों की दुआ ऊपर वाला सुनता है, जैसा कि किशोर दा ने कहे। इस सोसाइटी के बारे में क्या माजरा है, क्या मैटर है, प्लीज जरा डिटेल में बताइए। मीडिया में ये आर्टिकल आया 7 मई फ्राइडे 2021। ये फर्स्ट पेज की इसकी कटिंग है, ये आर्टिकल है और ये पेज नंबर 3 पे आया था, ये इसके आर्टिकल की कटिंग है। इसमें ये बताया गया है कि स्टोन कैसल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ये आईसी कॉलोनी में है और ये 40 साल पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे सेलिन सिक्वेरा 83 इयर्स की लेडी रहती थी और इसका पावर सप्लाई और वाटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया गया था और 1 महीने से ये अंधेरे में रह रही थी। अलबत्ता जब इसका आर्टिकल मिड डे के तहत न्यूज़पेपर में आया तो सारी दुनिया से इसको मदद की आने लगी। आईसी कॉलोनी के रहने वालों ने इसे खाना दिया, अनाज दिया और स्नेहा ठाकरे जो पूना में रहती थी, उसने इन्हें फैन और लाइट्स प्रोवाइड की जो बैटरी पे चलती थी। स्टोन कैसल जो बिल्डिंग है, इसके 58 मेंबर्स है, फ्लैट ओनर्स है, जिसमें से 28 जो है ये डेवलपमेंट के खिलाफ थे और 13 बॉम्बे हाई कोर्ट में अप्रोच किए थे कि हमें ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए। जबकि चौहान ग्रुप आया था इसको डेवलप करने के लिए और इसने ये चौहान ग्रुप ने एमसीजीएम के ऑफिसरों को मैनेज किया, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग के ऊपर C1 कैटेगरी का नोटिस हुआ, जिसका मतलब है डेंजरस स्ट्रक्चर, जिसको डिमोलिश करना बेहद जरूरी है। नहीं सर, ये जो 83 इयर्स की जो लेडी है, इनकी किस तरीके से मदद की गई है सोशल मीडिया की तरफ से? मैं यही बताना चाहता हूं कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का इस वक्त कितना ज्यादा पावर है। मिड डे को जब ये मालूम पड़ा कि 83 इयर्स की जो लेडी है 1 महीने से अंधेरे में रह रही है, बिना पानी के रह रही है, तो उसने अपने न्यूज़पेपर की हेडिंग बनाया और उसको ये पब्लिश किया। ये पब्लिश होने के बाद ना सिर्फ लोकल इंडियन, ना सिर्फ लोकल चर्च ने इस 83 इयर्स लेडी की मदद की है, बल्कि अमेरिका से भी फोन आया। अमेरिकन ने भी बोले हम आपके साथ हैं, आपको जिस तरीके की मदद चाहिए हम आपकी मदद करेंगे। तो ये समझ लीजिए सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का कितना ज्यादा पावर है। ये 83 इयर्स की लेडी कह रही है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इन लोगों का जो मेरी मदद के लिए फ्रंट में आए, और वो ये भी कह रही है कि मिड डे का मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं। इस 83 इयर्स लेडी का ये भी कहना है कि बीएमसी ऑफिसर्स और पुलिस को इन सीनियर सिटीजन की मदद करना चाहिए, ना कि इनके साथ बदसलूकी करना चाहिए या इन्हें गलत नताइज की धमकी देना चाहिए। नहीं सर, ये C1 कैटेगरी किस बला का नाम है और ये जो सोसाइटी के मेंबर्स है इनके साथ में क्या हैरेसमेंट की गई है बीएमसी की तरफ से, ये बारे में बताइए। जिस जगह को बिल्डर लॉबी को डेवलप करना होता है, भले ही वो स्ट्रक्चर मजबूत है, सेफ है,
उसके बावजूद सबसे पहले ये बीएमसी के ऑफिसरों को मैनेज करता है। बिल्डर बीएमसी के ऑफिसरों को मैनेज करके जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, जो सोसाइटी है, उसके टेनेंट को, उसके फ्लैट ओनर्स को सबसे पहले C1 कैटेगरी का नोटिस इशू कराता है, जिसमें बीएमसी ऑफिसर कहते हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो ये स्ट्रक्चर है C1 कैटेगरी में, इसका मतलब ये डेंजर है और इसको तोड़ना बेहद जरूरी है। अगर आप लोगों ने बीएमसी का साथ नहीं दिए, कोऑपरेशन नहीं किए और कल कोई हादसा होता है तो एमसीजीएम, बीएमसी और उसके ऑफिसर अधिकारी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये बहुत पुरानी डाई है, बीएमसी ऑफिसर की ये बहुत पुरानी डाई है। मुंबई में हजारों बिल्डिंग 100 साल पुरानी है, बीएमसी को उससे लेना देना नहीं। लेकिन जहां मलाई की बात आती है, जहां रिश्वत की बात आती है, जहां बिल्डर लॉबी से गड्डी मिलने की बात आती है, फौरन ये दौड़ते हैं। 40 साल पुरानी बिल्डिंग थी, महज 40 साल पुरानी बिल्डिंग थी स्टोन कैसल, 57 फ्लैट ओनर मेंबर्स, जिसमें से 28 अगेंस्ट इस डेवलपमेंट के 13 हाई कोर्ट में गए थे। उसके बावजूद C1 कैटेगरी की नोटिस इशू की, चौहान ग्रुप आया। ये जो 13 मेंबर से, 13 फ्लैट ओनर से जो हाई कोर्ट गए थे, इन्होंने चौहान ग्रुप के खिलाफ केस किया, सोसाइटी की जो कमेटी थी उसके मेंबर्स के खिलाफ केस किया, साथ ही साथ बीएमसी के अधिकारी के खिलाफ केस किया। और जो ऑनलाइन हियरिंग हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में, मिलिंद एन जाधव जज के अंडर में, जो 5 तारीख को, जो 5 मई को 2021 को जो हियरिंग हुई, उसमें ये जजमेंट हुआ कि आप अपना डेवलपमेंट साइट में रखिए। सबसे पहले डिस्कनेक्टेड वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई मस्ट बी रिस्टोर्ड, जिसकी वजह से अदानी एनर्जी, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। हाई कोर्ट के जज का ऑर्डर था। फौरन आके 6 मई 2021 को फौरन आके उसने लाइट को रिस्टोर किया और बीएमसी के वाटर कनेक्शन डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट के लोग आके फौरन पानी का कनेक्शन लगाया। तो अब ये 83 ईयर्स लेडी कह रही है कि अब मैं अपने हाथ से खाना बना के खा सकती हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब ये फ्लैट ओनर्स ने, स्टोन कैसल के जो मेंबर से, फ्लैट ओनर से, इन्होंने जब प्राइवेट ऑडिटर से रिपोर्ट निकाले तो उनकी रिपोर्ट आई C2B। इसका मतलब है स्ट्रक्चर जो है रिपेयरेबल है। तो ये देखिए एमसीजीएम ऑफिसर की धांधली, महज अपने मलाई के लिए ये कोई भी बिल्डिंग को C1 कैटेगरी में डाल देते हैं। अब वहां के रहने वाले टेनेंट्स, फ्लैट ओनर्स, उनकी रातों की नींद चली जाती है, क्योंकि मुंबई में एक छत होना बहुत बड़ी बात है। इनको सिटीजन से लेना देना नहीं है, उनकी मजबूरी से लेना देना नहीं है, उनके पास दूसरा अल्टरनेट अकोमोडेशन है या नहीं, उनसे लेना देना नहीं है। एमसीजीएम दूसरा ट्रांजिट कैंप अकोमोडेशन दे रही है, उससे लेना देना नहीं, इनको सिर्फ अपनी मलाई से लेना देना है। ये जो जजमेंट आया है 5 मई 2021, मिलिंद एन जाधव, जज बॉम्बे हाई कोर्ट, ये जजमेंट की कॉपी आप यकीनन रखिए। और अगर आपकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को भी C1 कैटेगरी का नोटिस इश्यू हुआ है तो प्रॉपर प्रोसीड कीजिए, प्राइवेट ऑडिटर से उसका स्ट्रक्चर रिपोर्ट लिए, शायद आपकी बिल्डिंग भी C2B कैटेगरी में जाए, जिसका मतलब होता है रिपेयरेबल कंडीशन में ये बिल्डिंग है। नहीं सर, ये जो मुंबई के रहवासी है इतना परेशान है, जिनको एमसीजीएम की तरफ से C1 का नोटिस आ जाता है, तो ये बारे में यू बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एम पॉलिटिकल पार्टी, आप क्या मदद कर सकते हो ये लोगों की? मैं इनोसेंट सिटीजन ऑफ मुंबई, उनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके इधर C1 कैटेगरी का नोटिस इशू हुआ है, जबकि आपकी बिल्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छा है, डोंट वरी। ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, इसकी कॉपी याद से निकालिए और इसके तहत आपके जो लोकल वार्ड ऑफिस है, उसके जो असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री है, या असिस्टेंट कमिश्नर जो पुराना वार्ड ऑफिसर था, उसको अप्रोच कीजिए, ये जजमेंट भी बताइए। और आपकी बिल्डिंग का जो आप है ना, प्राइवेट ऑडिट कराइए कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है। हो सकता है वो भी C2B में आ जाए कि ये रिपेयरेबल है। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, ये एमसीजीएम के ऑफिसर की चाल होती है। ये पूरे मुंबई को प्राइवेट बिल्डर को दे देना चाहते ताकि मलाई मिले, लेकिन एम पॉलिटिकल पार्टी
आपकी रीजनल पार्टी है और अभी हम जिंदा है। हम अभी जिंदा है सिटीजन की मदद करने के लिए। जिस किसी को भी कोई तकलीफ होती है इस मसले के मुतालिक, they can approach me and the door of M political party is always open to the needy, innocent, poor and downtrained citizen of Mumbai city. तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।